एक बार बाबा तुलसी जी जा रहे थे परिक्रमा लगाने, इतने में वैसे जाति के तो ये मुस्लिम हैं, लेकिन उनका धर्म देखिए आप, कितना सुंदर धर्म है। रहीम खान जी मिल गए। रहीम खान बोले, बाबा आप कहां जा रहे हैं? तुलसीदास जी कहने लगे कि हम तो परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। कहा रहीम, कहने लगे रहीम जी कि चलो हम भी साथ चलते हैं, क्योंकि रहीम खान को भी प्रभु से मतलब था। यह नहीं था कि राम की भक्ति नहीं करते, यह भी नहीं था कि राम की भक्ति उन्होंने की अथवा ना की, लेकिन चलने लगे, दोनों परिक्रमा लगाने के लिए चल दिए। तो देखते हैं कि रास्ते में एक राजा हाथी को दंड दे रहा है, यानी हाथी को मार रहा है। बाबा तुलसी ने पूछा कि हाथी को राजा इस स्थान पे खड़ा करके इतनी ताड़ना क्यों दे रहा है, इसे दंड दे रहा है, आखिर इस पर अपराध क्या हुआ है? तो रहीम खान कहने लगे, यह राजा मंद बुद्धि का है, हो सकता है हाथी स्वभाव बस, क्योंकि हाथी जब चलता है तो आप लोग देखते होंगे, विचार कीजिए, आप देखते होंगे कि अपनी सूंड से धूल को उठा करके अपने शरीर पर डालता जाता है। रहीम खान जी कहने लगे कि राजा के कपड़े इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, इससे हो सकता है इस हाथी ने राजा के ऊपर धूल डाल दिया हो। तो राजा रुष्ट हो गए, इसलिए ताड़ना दे रहा है। तो बाबा तुलसी ने कहा कि रहीम जी आप यह भी बतलाइए कि हाथी ये धूल क्यों उड़ाता है और धूल उठा करके पृथ्वी से अपने शरीर पर क्यों डालता है? बाबा तुलसी ने प्रश्न किया। तो रहीम कवि कहने लगे कि तुलसी, धूल उड़ावत गज फिरत, धूल उड़ावत गज फिरत, कहूं रहीम के ही काज। रहीम जी ने कहा कि बाबा तुलसी, इसलिए हो सकता है कि धूल उड़ाता है, हमारी समझ से इसलिए धूल उड़ाता है कि धूल उड़ावत गज फिरत, कहूं रहीम के ही काज। और जे रजते मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। अरे जिस रज से मुनि पत्नी अहिल्या तर गई हो, ये हाथी भी धूल खोज रहा है कि हो सकता है कहीं चित्रकूट की पावन पवित्र भूमि जहां भगवान श्री राम 12 वर्षों तक रहे, वो धूल मुझे मिल जाए और मेरे शरीर पर लग जाए तो मैं भी धन्य धन्य हो जाऊंगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। ऐसे चित्रकूट की धूल की महिमा। और हम आप गए जब तक कुछ बिछाने को नहीं मिलता, कुछ बैठने को नहीं मिलता, तो बैठते नहीं है, खड़े हो जाते हैं। अरे चित्रकूट की राम रज, अरे परिक्रमा की धूल, ए उड़ उड़ परत शरीर पर, पाप हो ये सब दूर।